16 जनवरी 2026 और ये ऐतिहासिक दिन और परभनी का प्रभाग 11 जिस पर पूरे जिले की निगाहें लगी थी, सभी के मिलत मुशर्रफ खान साहब इनका पूरा पैनल यहाँ पर विजय हुआ है भारी बहुमत के साथ। उनसे बात करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस मकाम पे पहुँचाया। उसके बाद बुजुर्गान दीन के सदक़े में, माँ बाप की दुआओं से और हमारे प्रभाग क्रमांक 11 की आवाम जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने उतनी मुझे ताकत देना कि मैंने उनका भरोसा नहीं टूटने देना। और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ मेरे प्रभाग की आवाम से, जिन्होंने इतने भरदोस मतों से हमको जो जिता के लाए, और हम हमारे पूरे चारों के पैनल पे, नईम भाई, मैं, अबरार भाई, अकबर जागीरदार, हम पे जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताए, तो इंशाअल्लाह उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे और दिन रात 24 घंटे इंशाअल्लाह उनकी सेवा में लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं पूरी परभनी की आवाम से और पूरे प्रभाग क्रमांक 11 की और जो भी लोग, जिन भी लोगों ने हमारा इस बैटल बोलेंगे या इस इलेक्शन में हमारा साथ दिए, और उनका जिंदगी भर मरते दम तक एहसानमंद रहूंगा इंशाअल्लाह। और जिन लोगों ने नहीं भी दिए तो उन्होंने क्यों नहीं दिए, उनको भी इंशाल्लाह हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अगली बार इंशाल्लाह वो लोग भी हमारे साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह हम वादा जो करें, हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे परभनी के लाड़के खासदार बंडू जादव साहब का, हमारे आमदार राहुल पाटिल साहब का, जिनका भी हमको बहुत साथ मिला इस इलेक्शन में। वो भी हमारे साथ गंभीर तरीके से खड़े रहे। और जो भी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई जिन्होंने इस मौके पे मेरा साथ दिया, मैं उनका मरते दम तक मशकूर रहूंगा और हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जो भी हमने वादे किए वो इंशाल्लाह पूरे करेंगे। और वो भी इंशाल्लाह आप खुद लोग देखेंगे काम विकास किसको बोलते हैं और काम किस तरह से किया जाता है इंशाल्लाह। हमारे साथ प्रभाग के 11 के विजयी उम्मीदवार अबरार इलाही साहब है और कांग्रेस का 4 का 4 पैनल यहाँ पर विजयी हुआ है। हमारे साथ अबरार इलाही साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। क्या कहेंगे जो जिस भरोसे से जनता ने आपको चुन के दिया है, आने वाले 5 सालों में उस भरोसे पे खरे उतरेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 11 की जो जनता है, जिन्होंने बेलौस होकर हमारे कांग्रेस के पैनल को, पंजे के निशान को कामयाब बनाया और हमारे चारों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं जो है तो उलमाए दीन का, ख़ास तौर से मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब और हमारे अली गार्डन के जो देशमुख साहब और डॉक्टर इमरान हाशमी और इसी तरह के जो भी उलमाए इकराम है, जिनके मुझे अभी जहन में नाम मेरे, वो माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनके पूरे सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं इनकी सरपरस्ती का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनकी सरपरस्ती की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक बेहतरीन कामयाबी मिली और बहुत भारी अक्सरियत से हमने कुछ किया है। और हमने पूरे पैनल ने हमारे ईमानदारी से काम किया। बिलखुसूस जो है तो वार्ड नंबर 11 की जनता ने बहुत ही मेहनत दिल लगाकर और बगैर पैसे के अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है तो किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं आते हुए हमने, हमारे ये जनता की जीत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में परभनी के कार्य सम्राट आमदार साहब, खासदार साहब और सुरेश देशमुख साहब, भगवान वाघमारे साहब और नदीम इनामदार जैसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आवाम से वादे किए हैं और आवाम ने जिन वादों को हमारे जहन रखते हमें कामयाब किया है, मैं उन वादों को पूरा करने का आज़्म करता हूं इंशाअल्लाह। और पूरे आने वाले 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोड नाले और मुकम्मिल करेंगे और इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि जिन विरोधक ने हमारे साथ में जो साजिशें की, मेरी वीडियो बना के जो मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, बिलखुसूस जो है तो मेरे विरोधक ने मेरी ये जो है तो AI के जरिए जो है एडिटिंग करके पूरे मुझे जो है तो हराने के लिए जो ताकत लगाया, अल्लाह उनको इसका सिला देगा। इनकी बदमाशियों का इनके बराबर इनको अवाम ने इनको लात मार के इनको वार्ड से हकाला है। इनकी औकात जो है तो उन्होंने बता दी है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अवाम का, बिलखुसूस जो है तो वार्ड नंबर 11 का और उलमाए दीन का। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 की जीत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं जो जिसने की, जो काबे में जाकर दुआएं कर रहे हैं, रोज़े रसूल के जाली को लगा के हाथ दुआएं मांगी है, जिसने मौला अली के जो रोज़े पे जिन्हें हाजिरी दे के दुआएं की है, और करबला में जिसने दुआएं दी है, जिन्हें दुआएं मांगी है, उनका सदका है ये हमारी जीत। ये हमारी कोई
बहुत बड़ा हुआ, हमारी उम्मीद से ज्यादा जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है इतने बड़े बड़े मुकद्दस मुकामात में जाकर जिन्हें दुआ की है, अजमेर शरीफ में हमारे बुजुर्गों ने जाके दुआएं मांगी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से कामयाबी मिली है। क्यों ना हो, इतने बड़े मुकद्दस मुकाम पे जाने के बाद हम जैसे सीधे साधे लोगों के हक में दुआ कबूल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। और मेरी जो नीयत थी अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रवादी वाले मेरे पीछे लगे हुए थे, मुझे 80 लाख रुपए का फंड देने को तैयार थे कि ये चलो हम तुमको पैसे देने को तैयार है, तुम पैनल को पूरे पैसे लेके लड़ो। लेकिन मैंने सिर्फ ये पार्टी को इसलिए ठुकराया कि ये पार्टी गुस्ताख रसूल से ताल्लुक रखती थी, मेरे रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में गुस्ताखी किए हुए इन लोगों ने, और इन्होंने इन्हीं नीयत से मैंने कांग्रेस को चुना और इस पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह लात मारा मैंने। इसका आमदार मेरे घर को बैठे 4 बजे तक मेरी मन्नत और समाजत कर रहा था। हमारे राज बिरादरी के अध्यक्ष अब्दुल करीम साहब जो मौजूद है गवाह, उनके घर पे ये लोग राष्ट्रवादी पैनल के लोग 4-4 बजे तक घर को बैठते थे कि ये भैया ये हमको राज बिरादरी का खबर दो। उन्होंने ये नहीं हो सका तो इन्होंने राज बिरादरी के कुछ गद्दारों को, मीर सादिक जाफर को साथ में लेके हमारे बिरादरी को तोड़ने की कोशिश की है, जिसमें हिंगोली का एक बेहतरीन जो है तो नाम है, जो बहुत अपने आप को हमारे बिरादरी का जिम्मेदार समझता है, अल्लाह ने उसको भी जलील किया है। उस बदमाश ने यहाँ पर आकर हमारे बिरादरी को टुकड़े डालने की कोशिश की परवनी में, उसका अंजाम उन्हें देख चुका है। बिरादरी ने उसको लात मार के हकाला है। उसके बाद यहाँ पर जो सपोले है, जो वो सादात घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके रगों में खून जो में, मुझे पता नहीं, उनके बाप दादा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सपोले कैसे पैदा हो गए कि पता नहीं, मेरे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी बिरादरी के खिलाफ में जाकर हुकूक काम किया है कि मैं बिरादरी का होने के बावजूद भी इन्होंने गैर बिरादरी वालों को बिरादरी की तरफ से, संगठन की तरफ से शपथ दिया। अल्लाह ने उनको भी जलील किया है, क्योंकि ये जलालत के काबिल और इनके मुकद्दर जलालत बन गई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल के बाद मैं पब्लिक के पास नहीं जाऊंगा, पब्लिक मेरे पास आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कहेंगे अबरा इलाही को छोड़ो इंशाअल्लाह।